जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि मैं आप सबका भाई प्रभु में आशीष राजकुमार, जैसे कि हम गुजरात से बोलते हैं और लगातार सारे देश का विकास चाहते हैं। कैसे? आत्मा में, यानी कि सुधार होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। और जैसे कि हमने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया, कुछ ऐसे वीडियो में हमने फरमाया है और लगातार आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और आपको अलग अलग प्रकार से वीडियो मिलते चले जा रहे होंगे। हमारे दोस्त यार और हमारे पहचान के कुछ लोग हैं, उनका वीडियो हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जो भाषा में आपको समझ में आता होगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो सुन लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातचीत करेंगे और लगातार जीवन लोगों का डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, यानी कि कमजोर होते चला जा रहा है, यानी कि रुकते चला जा रहा है, यानी कि डाउट होते होते चला जा रहा है। बीते हुए दिनों में हमने देखा हमारे गांव के पास, यानी कि नदी के किनारे कुछ एक खड्डा था, कचर पट्टी था। वहां पर कचरे के अंदर एक लेडीज को डाल दिया गया मारपीट कर। तो देखो, निर्दय हो चुके हैं आजकल लोग। चलो ठीक है, उनके साथ अगर नहीं रह सकते हैं, ना ही व्यवस्थित संबंध आपका बन पा रहा उनसे, है ना, पारिवारिक जीवन में नहीं अच्छा आपका जीवन जी रहे हैं आप उनके साथ, तो आप प्रेम भाव से बातचीत करके, उनके मम्मी पापा से बातचीत करके कुछ समझौता कर सकते, सुधारा कर सकते। साथ ही साथ सरकार भी है, सरकार भी आपकी मदद कर सकते हैं उसमें सुधारा करने के लिए। तो आपको ये कहना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों बहनों, चाहे विदेशी हो या देशी हो, पारिवारिक जीवन में लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश करें और उन्हें समझाने के लिए कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी धार्मिक किताबों के साथ संबंध रखते हैं या फिर उन किताबों के साथ आप अच्छा वार्तालाप कर रहे हैं या फिर पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जरूर उस किताबों के द्वारा अपने जीवन को संवारने के लिए कोशिश करना चाहिए। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, जैसे कि कोई भी धार्मिक किताबों को आप पढ़ते हैं, उन धार्मिक किताबों के अनुसार जीवन को बनाना चाहिए। हालांकि उन किताबों से हटकर अपने जीवन को जियोगे तो वैसे ही भुगतते चले जाओगे, आप पटड़ी कूद जाओगे, गिर जाओगे। जैसे बाइबल को आप पढ़ते हैं तो बाइबल के अनुसार जीवन को बनाइए। रामायण, गीता और कुरान को आप पढ़ रहे हैं तो उन किताबों के अनुसार आप जीवन को बनाइए। हम किसी को रोक टोक नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम बाइबल का प्रचार करते हैं और बाइबल का सच्चा परमेश्वर कभी भी गुमराह होने के लिए मार्गदर्शन नहीं देते हैं और सही मार्गदर्शन में सभी को लेकर चलना चाहते हैं और ना ही किसी का भेदभाव करते हैं और ना ही किसी को नीचे गिराने के लिए बाइबल का परमेश्वर बिल्कुल नहीं ऐसी कोशिश करते हैं और सबको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग सुधरे और बाइबल के परमेश्वर को पहचाने। यही तो हम लोगों को पहचान देते हैं। और कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश जारी कर ली है, लेकिन बाइबल को पढ़ने वाले और बाइबल का प्रचार करने वाले नंबर 1 जीतने वाले, यानी कि नंबर 1 जीत को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। उनको हराने और डराने और धमकाने की बातें बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ मैं आपको वचन बताना चाहता हूं, यशाया 42 अध्याय उसका 18 और 44 अध्याय और 22 वचन साथ में हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। चलो देख लेते हैं। हे बहरो, क्या कहा गया? सुनो, अलग अलग प्रकार के धार्मिक जीवन जीने वाले और नहीं जीने वाले और नास्तिक जीने वाले, आइए देख लेते हैं अलग अलग प्रकार के नुकसान जो आप लोगों को पहुंचाते चले जा रहे हैं। उन सभी को मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। धार्मिक हो गए या नास्तिक हो गए या फिर आम जनता हो गई, उन सभी को ये वचन फरमाना चाहते हैं हम, समझाने के लिए और सुधारने के लिए आप सभी के लिए ये बातें फरमा रहे हैं। आइए देखें। है बहरो सुनो, है अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। क्या कहा गया? है बहरो सुनो, ध्यान से सुनो,
जो जानबूझकर बहरे बन रहे उनको बात हो रही, यानी कि आगे क्या आया है, सुनो, ऐसा आया। इसका मतलब है कि अनसुने को बोल रहा है। बहरे तो आखिर हो ही चुके, कुछ आधे अधूरे, कुछ पूरे बहरे हो गए। पूरे बहरे लोग तो सुन नहीं सकते, लेकिन आधे अधूरे जो बहरे हैं वो लोग सुनेंगे। तो देखिए, है बहरो, है ना, सुनो, हे अंधो, आंख खोलो। मतलब कौन से अंधे, आधे अधूरे। और आत्मिक जीवन में तो काफी ऐसे अंधे लोग हैं और बहरे भी हैं। तो इन सब को सुनने में और देखने की बातें हो रही है। यहां लिखा कि तुम देख सको, इसलिए आंखें खोलो और कान भी साफ कर लो। आत्मिक लोगों या संसारिक लोगों और आम जनतो, सुनो, बहरो सुनो और अंधो देखो। अंधे आधे अधूरे होते, पूरे अंधे तो नहीं देख सकते। कुछ लोग ऊपर से अंधे हैं और कुछ लोग अंदर से, यानी कि अंदरूनी भाग से अंधे हैं। उन सभी के लिए कुछ बातें फरमा रहे हैं। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। देख, आपके पापों को मिटा दिया गया है। और क्या कर दिया, काली घटा, मतलब कैसे घोर अंधकार जैसे पाप होते हैं इंसान के, उनको हटा दिए गए हैं। और बादलों, यानी कि बादलों के समान क्या किया, मिटा दिया गया। मतलब जैसे काली बादल आती है, जैसे काला बादल होता है, जैसे मौसम के समय बताया जाता है कि बारिश आने वाला है, जैसे मौसम के साथ। तो यहां पर बताया गया कि पापों को बादलों के समान मिटा दिया। जैसे बादल, काला बादल हट जाता है, कई सफेद बादल हट जाते हैं, वैसे ऐसे पापों को हटा दिया है। तो फिर आप बार बार बहरे और बार बार अंधे और बार बार पापी क्यों बन रहे हैं? यहां पर बात ये आपके लिए फरमाई जा रही है। आगे और पढ़ रहा हूं, मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या कहा? मेरी ओर फिर लौटा। इसका मतलब है कि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और परमेश्वर से दुजा हो चुके हैं, परमेश्वर से हट गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इसलिए वह परमेश्वर यहोवा आपको फिर लौट आ कह रहा है। आज संसार भर में कितने लोग पाप में पड़े, कितने लोग झूठ में पड़े, कितने लोग गुमराह में पड़े, कितने लोग लालच में पड़े, कितने लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश में पड़े हुए, कितने लोग मेरा धर्म तेरा धर्म, ऊंचा नीचा भेदभाव ये करने में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको लौट कर आने की आवश्यकता है। आपको लौट कर आने की आवश्यकता है। बड़ा संदेश दे रहे, छोटा संदेश दे रहे, बड़ा चमत्कार, छोटा चमत्कार, बहुत कुछ आप कर पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की भाषाओं के साथ बोलने के लिए दावा तो अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आ रहे हैं। उन सबको ये बातें कहने में आती है कि आप लौट कर आ जाओ। मूर्तियों को पूजने वाले, उन्हें छोड़कर लौट कर आ जाओ। अलग अलग प्रकार के भेदभाव करने वाले, लौट कर आ जाओ। परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। परमेश्वर आपके पापों को धो दिया है, तो फिर पाप से क्यों लदालद हो रहे हैं? पाप में क्यों बंधे जा रहे हैं? झूठ को छोड़ देना चाहिए, बल्कि झूठ के ऊपर झूठ बोल दिया जा रहा है। कर रहे हैं ऐसे, लगातार करते चले जा रहे हैं। मैं आपको दूसरे वीडियो में और समझाना चाहूंगा, कुछ और विषय के साथ आऊंगा जिसमें लोक परंपराओं के साथ बंधे हुए हैं। वो स्पेशल वो वीडियो होगा जो लोग वैसे कार्य में फंसे हुए हैं। दूसरा वीडियो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं इन 2 वचनों में आपने कुछ समझा होगा। बहरापन से दूर हो जाओ और अंधापन से दूर हो जाओ, पाप से दूर हो जाओ, है ना, यानी कि परमेश्वर के पास लौट कर आ जाओ। परमेश्वर बार बार आपके पापों को हटा रहा है और जो नहीं आ रहे हैं उनको बुला रहा है। लौट कर आ जाओ, तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं। तुम्हें पवित्रता के लिए बुलाया गया है। तुम्हें आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। लौट कर आ जाओ
प्रभु परमेश्वर के पास। इसी में आप सबका भला होगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।